व्हाइट रैबिट की मिस्ट्री के पीछे किसका रिटर्न आज देखने को मिल चुका है, कौन न्यू चैंपियन बनता हुआ दिखाई दिया, एज और बैलर के मैच में क्या हुआ, वुमेन्स मैचेस में क्या हुआ और क्या दिखा ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस के मैच में और फाइट पिट मैच में क्या हुआ, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और एक्सट्रीम होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम से होती है। ये एक डॉनी ब्रूक मैच था। बेल बजते ही इस मैच में एक्शन दिखा, सभी आपस में भिड़ जाते हैं। काइजर और हॉलैंड रिंग में, शेमस और गंथर, बुच और विंसी रिंग के बाहर भिड़ते हुए दिखाई दिए। अब इंपीरियम के तीनों मेंबर शेमस पर टूट पड़ते हैं, बुरी तरह से उनमें मार देते हैं। गंथर ने शेमस के बैक टू बैक चॉप्स लगाए, उनका पूरा चेस्ट लाल हो गया था। बुच बचाने आए तो उनमें भी मार पड़ती दिखाई दी। सॉलिड मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच। शेमस को ढेर करने के बाद इन तीनों ने अब रिंग में हॉलैंड और बुच पे अटैक करा। हॉलैंड ने काइजर और विंसी दोनों को एक साथ उठा के पटक दिया, हालांकि इसके बाद वो कुछ फायदा नहीं ले पाए। ब्रॉलिंग ब्रूट्स अभी तक मार खाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब शेमस ने वापसी करी और काइजर विंसी को रिंग साइड ढेर करके गंथर पर अटैक करा और ब्रॉक किक लगा के जैसे ही पिन करा तो विंसी ने आके उस पिन को तोड़ दिया। फिर शेमस ने गंथर पे सबमिशन लगाया तो वो भी काइजर ने आके तोड़ दिया। जबरदस्त मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच। मैच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई मौके ऐसे आए कि मैच अब एंड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने मिलकर गंथर को बुरी तरह मारा। शिलॉक से गंथर पर अटैक करा और फिर रिंग में शेमस के चेलों ने बुरी हालत कर दी। वहीं शेमस ने गंथर को टेबल पर सेल्टिक क्रॉस लगा दिया और रिंग में आके विंसी को ब्रॉक किक देके पिन करा और मैच जीत लिया। अब हमें रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रीम रूल्स मैच दिखा। मैच शुरू होते ही रोंडा राउजी ने मॉर्गन पर सबमिशन लगा दिया। बच के वो फिर से बेसबॉल बैट उठा के लाती हैं, हालांकि रोंडा राउजी बचती हैं, बैट को बाहर फेंक देती हैं और फिर मॉर्गन पे एंकल लॉक लगा देती हैं। मॉर्गन अब रोल करके खुद को बचा के रोंडा राउजी को रिंग के बाहर करती हैं। अब मैच में बेसबॉल बैट चला, दोनों ने एक दूसरे पर उसे यूज़ करा, हालांकि बहुत तेज नहीं बट करा जरूर। फिर स्ट्रैप से रोंडा राउजी ने मॉर्गन में जबरदस्त मार दी। रोंडा राउजी डोमिनेट दिखाई दे रही थी, वहीं मॉर्गन कोशिश कर रही थी बट रोंडा राउजी आके उल्टा उन पे मूव लगा दे रही थी। चेयर शॉट में कुछ दम नहीं दिखाई दिया, ऐसा लगा जैसे कि बस छुलाया जा रहा हो। काफ़ी बॉचेस भी इस मैच में देखने को मिले। मैच में मूव्स भी लग रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इसका कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है। अब मॉर्गन ने रोंडा राउजी को टेबल पे लिटा के शानदार डैब लगाई। ऐसा लगा मॉर्गन जीत जाएंगी, बट रोंडा राउजी ने तभी वहां मॉर्गन पे सबमिशन लगा दिया। काफ़ी देर सबमिशन लगाने की वजह से मॉर्गन फेड आउट हो गई और जीत यहां रोंडा राउजी को मिली और वो बन गई न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच स्ट्रैप मैच दिखा। रिंग साइड स्कारलेट भी मौजूद थी। ड्रू मैकिंटायर स्ट्रैप का एक साइड अपने हाथ में पहन लेते हैं, वहीं कैरियन क्रॉस ने स्ट्रैप पहनने से मना कर दिया और उसको बाहर फेंक दिया। स्कारलेट ने स्ट्रैप खींचा, ड्रू मैकिंटायर का ध्यान हटा और कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक शुरू कर दिया। रिंग के बाहर ड्रू मैकिंटायर ने भी जबरदस्त पलटवार करा और ये लड़ते हुए क्राउड में चले गए। फिर लड़ते भिड़ते ये रिंग में वापस आए। ड्रू मैकिंटायर ने कैरियन क्रॉस के हाथ में स्ट्रैप बांधी, तब जाके मैच ऑफिशियल शुरू हुआ। ड्रू ने उसी स्ट्रैप से कैरियन क्रॉस में बुरी तरह से मार दी, पीठ में बैक टू बैक उन पे अटैक करा। स्कारलेट ने ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट करा और कैरियन क्रॉस को फिर मौका मिल गया। वो लगातार ड्रू मैकिंटायर के कंधे को ही टारगेट करते चले जा रहे थे और फिर स्ट्रैप से भी ड्रू मैकिंटायर की पीठ में उन्होंने कई बार मारा। ड्रू मैकिंटायर ढेर पड़े हुए थे। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। बहुत देर मार खाने के बाद ड्रू मैकिंटायर ने वापसी करी। बैले टू बैली नेक ब्रेकर कैरियन क्रॉस को दिया। फिर दोनों एक दूसरे पर पंचेस वगैरह लगाते हुए दिखाई दिए। फिर ड्रू मैकिंटायर ने कैरियन क्रॉस को फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा के, ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे, तभी स्कारलेट उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। पेपर स्प्रे ड्रू मैकिंटायर की आंखों में मारती हैं और कैरियन क्रॉस को एडवांटेज मिलती है। वो अपना मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। नेक्स्ट हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस बैले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। ये एक लैडर मैच था। रिंग साइड लैडर्स के भरमार लगी हुई थी। दोनों ने अकेले ही एंट्री करी। मैच शुरू होते ही दोनों लैडर लगा के उस पर चढ़ने की कोशिश करती दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को रोक भी रही थी। दोनों में से किसी का कंप्लीट कंट्रोल अभी तक मैच में नहीं देखने को मिला था। कभी बैले हावी हो रही थी तो कभी बियांका ब्लेयर, बट ज़्यादा देर के लिए कोई किसी पर हावी नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे को लैडर पर मूव भी लगाती दिखाई दी। बैले थोड़ा डोमिनेट लगी, वो लैडर
लगा लगा के चढ़ने की कोशिश भी करती दिखाई दी। अब बियांका ब्लेयर ने बैले को केओड़ी लगाई, वो रिंग के बाहर चली गई और बियांका ब्लेयर लैडर लगा के चढ़ी, तभी यहाँ डकोटा काय और स्काई ने आके लैडर को गिरा दिया। दोनों ने मिलकर बियांका ब्लेयर पर अटैक शुरू कर दिया, लेकिन बियांका ब्लेयर ने दोनों को एक साथ केओड़ी लगा के रिंग के बाहर करा। बैले अब लैडर पर चढ़ी तो बियांका ब्लेयर ने उनको गिरा दिया। अब बियांका ब्लेयर ने लैडर पर बैले को केओड़ी दिया और लैडर लगा के चढ़ के टाइटल उतार लिया और मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब हमें एज वर्सेस फिन बैलर के बीच आई क्विट मैच देखने को मिला। एज ने शुरू से ही पंचेज और किक्स लगाना शुरू कर दिए। थोड़ी देर मार खाने के बाद बैलर ने पलटवार करा। बैलर अब एज के पैर को टारगेट कर रहे थे। बैलर ने अब एज को सबमिशन भी लगा दिया। एज पलटे और वो बैलर पर उल्टा पड़ गया। रेफरी बेचारे माइक लेके दोनों से आई क्विट कहना चाहते हो, आई क्विट कहना चाहते हो, ये पूछ रहे थे। मैच बहुत स्लो आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों स्लो मोशन में लड़ रहे हैं। बैलर एज पे अटैक कर करके उनसे आई क्विट कहलवाने के लिए बोल रहे थे। अब एज ने उठा के बैलर को बैरिकेड में दे मारा और उसको तोड़ डाला। अब क्राउड में लड़ते भिड़ते ये लोग पहुंच गए। एज ने बैलर को क्रॉस फेस भी लगाया, बट उन्होंने हार नहीं मानी। जाते टाइम रिंग में आके फिन बैलर ने चेयर से एज पर ताबड़तोड़ अटैक करा। एज ने बार बार क्विट के लिए मना करा। बैलर भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि एज हार नहीं मान रहे थे। अब बारी एज की थी, उन्होंने चेयर से बैलर पर बुरी तरह से अटैक करा। फिर वही हुआ जो मैच को खराब करने के लिए काफ़ी था। डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हुई तो एज ने उन पर अटैक कर दिया। डोमिनिक भी आ गए और एज बैलर को स्पीयर लगा के रिंग के बाहर गिर जाते हैं। अब एज स्पीयर की तैयारी में थे, तभी रेहा रिप्ले ने आके एज को रोप में हैंडकफ लगा दिए। अब एज बन चुके थे। फिर क्या था, सब चुपक पड़े और बुरी तरह से एज पर अटैक कर दिया। तभी यहाँ रे मिस्टीरियो की एंट्री हुई। उन्होंने आके बैलर और डेमियन प्रीस्ट में मार दी, लेकिन अपने बेटे से ही पिट बैठे। काफी इमोशनल कर देने वाला मोमेंट इस मैच में देखने को मिला। अब एंट्री हुई बीथ फुनिक्स की। उन्होंने आके एंट्री करी और आके डेमियन प्रीस्ट और बैलर पर दनादन कैंडो स्टिक लगाई, बट रेहा रिप्ले से वो यहाँ पिट बैठी। बीथ फुनिक्स ने एज को खोला। एज ने खुलते ही डोमिनिक के दोनों टांगों के बीच गोल कर दिया। एज ने बैलर को 3 स्पीयर और रॉड को मुंह में फंसा के क्रॉस फेस लगाने वाले थे, तभी यहाँ रेहा रिप्ले ने आके बीथ फुनिक्स पर अटैक कर दिया। अब ये एज को मारे जा रहे थे और क्विट करने को कह रहे थे। फिन बैलर बैक टू बैक कूड़ी गिरा और मूव दे दे के उनसे क्विट करवाने के लिए कह रहे थे। रेहा रिप्ले ने अब बीथ फुनिक्स को चेयर से मारने की धमकी दी तो एज ने क्विट कर दिया, बट रेहा रिप्ले ने उसके बाद भी बीथ फुनिक्स को एक चेयर शॉट लगा दिया। जीत इस मैच में फिन बैलर की हुई। अब हमें मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच फाइट पिट मैच दिखा। रेफरी डैनियल कॉर्मियर थे। अब आपको बता दूं, ये नॉर्मल स्टील कैच नहीं था, थोड़ा उससे डिफरेंट स्टील कैच स्ट्रक्चर दिखाई दिया। रिडल ने शुरू से ही रॉलिंस पर स्ट्राइक करा और उन पर किक्स और पंचेस लगाना शुरू कर दिए। डैनियल कॉर्मियर रिडल को रोक रहे थे तो रिडल की एल्बो डैनियल को लगी। डैनियल कॉर्मियर ने रिडल को धक्का दे दिया। अब सैथ रॉलिंस ने ही फाइट बैक करते हुए रिडल में मार दी, वही रिडल ने सबमिशन में पकड़ लिया। अब डैनियल कॉर्मियर को सैथ रॉलिंस ने धक्का दिया तो डैनियल ने सैथ रॉलिंस को कैच पर दबा के खड़ा करके उनको वार्निंग दे डाली। जबरदस्त मैच दिखा इनके बीच। कैच में एक फ्लोर टाइप का था, वहां भी ये लड़ते बढ़ते दिखाई दिए। सैथ रॉलिंस ने रिडल को पेडिग्री भी वहां लगा डाली। सैथ रॉलिंस डैनियल कॉर्मियर से ऊपर आने को कह रहे थे शायद। दोनों ये वापस से रिंग में आए तो सैथ रॉलिंस ने रिडल को पावर बम के लिए उठाया। रिडल ने सबमिशन लगाया हुआ था और उन्होंने सैथ रॉलिंस को छोड़ा ही नहीं और सैथ रॉलिंस ने एट द एंड टैप आउट कर दिया और मैच यहाँ रिडल जीत गए। मैच के बाद जैसे ही रिडल स्टेज पर थे तभी यहाँ अचानक से लाइट बंद हुई। एक साइड पिग दिखाई दिया, दूसरी साइड क्रो नजर आया, वहीं व्हाइट रैबिट भी देखने को मिला। मास्क में एक पर्सन फैंस के बीच बैठा दिखाई दिया। कमेंट्री टेबल पर मास्क पड़ा हुआ था और द फिंड के मास्क में कोई सुपरस्टार भी दिखाई दिया। फायरफ्लाई फन हाउस का पुराना सेटअप भी देखने को मिला जो शायद बर्बाद हो चुका था। अचानक से गेट खुला और ब्रेव व्हाइट अजीब मास्क पहनकर लालटेन के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जैसे ही लालटेन को बुझाया, शो खत्म हो गया। अब अगर मैं बात करूं इस पेपर व्यू की तो शो काफ़ी सही रहा। लिमिटेड मैच के साथ WWE इस पेपर व्यू में उतरी थी और हर मैच को प्रॉपर अच्छा टाइम दिया गया, जिस वजह से मैचेस काफ़ी सही दिखाई दिए। खास बड़ी बात यह है कि इस मैचेस में स्टिपुलेशन थी तो मैचेस का मज़ा और बढ़ गया। वहीं अगर मैं बात करूं रोमन रेंस की तो वो यहाँ नहीं देखने को मिले, ब्रॉन स्ट्रॉमैन नहीं देखने को मिले, ऊसोस नहीं देखने को मिले, लेकिन बावजूद WWE ने इस पेपर व्यू को फैंस के बीच हिट करा दिया। फाइनली ब्रे व्हाइट की वापसी हो चुकी है जो कि एक्सपेक्टेड भी थी
हिंट भी थी, WWE ने इतनी बड़ी हिंट दी हुई थी कि एक्सट्रीम रूल्स में कुछ ना कुछ दिखने वाला है। एक्सट्रीम रूल्स की डेट को कोड के जरिए बताया गया था। शो काफ़ी धमाकेदार रहा, सभी मैचेस ज़बरदस्त दिखे जिसे देख करके वाकई मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। रोंडा राउजी फिर से चैंपियन बन चुकी हैं। ब्रॉलिंग ब्रूट्स और इम्पीरियम के बीच शानदार मैच देखने को मिला। वहीं एज और बैलर के बीच मैच देख करके सभी को गुस्सा आया होगा। आपको मैच देख के ऐसा लगा होगा कि आप काश वहां रिंग में मौजूद होते। काफ़ी इमोशनल कर देने वाला मैच दिखाई दिया इस पेपर व्यू का। वहीं अगर मैं बात करूं ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस की, तो शानदार मैच का एंड स्कारलेट की वजह से स्क्रैप हो गया। कंट्रोवर्शियल विक्ट्रियां कैरियन क्रॉस को मिलती दिखाई दी। वहीं रेहा रिप्लाई का WWE को कुछ करना चाहिए। कोई उस पर मेल सुपरस्टार अटैक कर नहीं सकता, वो जिस पे अटैक करना चाहे वो कर सकती हैं। मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच मैच भी शानदार रहा, हालांकि मैच और मैचेस के मुकाबले थोड़ा छोटा था। आपको कैसा लगा आज का पेपर व्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।